की भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून घेरे में आया है फिर कानून तो फिर कानून होता है। न मैं उससे मुस्तस्ना हूं, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और मुस्तस्ना। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुखालिफ कैद में हो और उसके खिलाफ जलसे हों, ऐसे मसा नहीं। चाहते हैं सियासतदान जेल से बाहर हो। आप इलेक्शन की फिक्र में लगे हैं, उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं, ना ही फरार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में नवंबर में इलेक्शन कराने चाहिए थे, या फिर जमीनी हकायक के मुताबिक फैसला किया जाए। जनवरी में आधे मुल्क में बर्फबारी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मसालती किरदार अदा करने की पेशकश। जो सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज में हैं और उनके फायदे भी लेते, उनके वजीर भी बनते, उनके MLA भी बनते, अब उनका इम्तिहान है, उनका कायद आ रहा है। और आई एम सॉरी टू से कि मैं अजीज मुतमन नहीं हूँ जिस तरीके से वो अपने इलाके से इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान जो इलेक्शंस होने के खिलाफ होगा। हम सब जमहूरी जमातें हैं और जमहूरी जमातें हमेशा ना सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, इलेक्शंस के लिए तैयार होते हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। मियां साहब के वजीरों को अब मेहनत करनी चाहिए। नहीं चाहते सारा बोझ मियां साहब का खानदान उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जमहूरियत पसंद हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन न होने का बयान नहीं दिया। ये भी कहा पेट्रोल इतना महंगा है अब तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम चाहते हैं मुंतखब नुमाइंदे मसाइल का हल निकालें, उल्टा हम कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करना। जो भाग रहे हैं उनको इलेक्शन में अंदाजा होगा उनका भागना नुकसान में गया। जब तक 9 मई वाकयात में मुलव्विस अफराद PTI से माइनस नहीं होते उनसे इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकता। बिलावल ने कहा हर फोरम पर फलस्तीनियों के लिए आवाज उठानी है। इस गंभीर जो दौर है, इस वक्त जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है। चौथी दफा वजीर आजम बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। अवाम महंगाई में पिसे हैं, इस वक्त गरीब का जीना मुश्किल है। नवाज शरीफ को हटाया ना जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है 18 का इलेक्शन मैनेज करने वालों को 11 रुपए का यूनिट अच्छा नहीं लगता था। नवाज शरीफ को पैनामा में निकाला गया, उनका नाम भी पैनामे में नहीं था। नवाज से अपील का हक छीना गया। आज PTI क्यों शोर मचा रही है? जब ये जुल्म करते थे तब इनको एहसास नहीं था। रात को RTS बैठा, सुबह कठपुतली मुसल्लत हो गया। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम बढ़ गया। मज़ीद 2 दिन तक लंदन में ही रहने का फैसला। 9 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होंगे, 14 अक्टूबर को UAE जाएंगे, 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद और उमंग जागी। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर चलाया। आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों हैं? 2018 से 22 का दौर इसी का जवाब है। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जा रहा, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे लिए इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है चेयरमैन PTI पर केसेस गलत नहीं हैं। हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। इदारे पार्लियामेंट के मातहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तारीख ना देने से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। कुछ जमातें इलेक्शन चाहती हैं, कुछ सियासतदान खामोश हैं। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बम धमाके से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की ईमेल मौसूल। दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। लिखा हमसे आप महफूज नहीं रह सकेंगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि धमकी आमेज ईमेल की तहकीकात जारी है।
सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच शेड्यूल है। इसी ग्राउंड पर पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। वर्ल्ड कप मैचों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बुक ही उलट पुलट कर दी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में रन्स का हिमालय खड़ा कर दिया। मेगा इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा 428 रन्स का टोटल बनाया। एडन मार्क्रम ने 39 गेंदों पर तेज तरीन वर्ल्ड कप की सेंचुरी बना डाली। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बन गया। डिकॉक और वेंडरडोसन ने भी सेंचुरियां बनाई। श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 157 का हदफ 35वें ओवर में पूरा कर लिया। रिजवान ने पहले मैच में जीत को अहम करार दे दिया। विकेट कीपर बैटर ने कहा, जीत से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। सऊद शकील बोले, मैदान में उतरकर हर चीज भूल जाते हैं, सिर्फ गेम प्लान ही जहन में होता है। नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत पर होटल में कौमी टीम का भरपूर इस्तकबाल। जमात-ए इस्लामी कल कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान को अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश। कहा, असलहा किराए पर मिल जाता है मगर अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में 13 अक्टूबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जंग से आगाज होगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हम रियासत और सियासत को जोड़ने की बात कर रहे। राब्ता मुहिम में जल्द से जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जो मुहिब्बे वतन ना हो। एजाजुल हक ने कहा, मार्शल लॉ कभी मसाइल का हल नहीं होते। कभी पीटीआई में 9 मई की प्लानिंग नहीं देखी। राज़िक संजरानी की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का हुक्म। अलॉटमेंट केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तैनाती को देखें ये दुरुस्त है या नहीं। अदालत को मुतमईन ना किया जा सका। निगरान वजीर सेहत सिंध का एक्शन। मुंतखब सूबाई हुकूमत के दौर में होने वाले टेंडर मनसूख कर दिए। जिना अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 4 रोबोटिक सिस्टम्स के टेंडर मनसूख। निगरान वजीर सेहत सिंध के मुताबिक SIUT और जिना अस्पताल में ज़ेरे इस्तेमाल 2 रोबोटिक सिस्टम्स फाल रहेंगे। सिर्फ पेचीदा ऑपरेशन के लिए ही रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा कि मामूल के ऑपरेशन में रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ माली वसाइल का ज़िया है। लोधरा में स्कूल प्रिंसिपल का मुबैना वीडियो स्कैंडल। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टीचर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुतासरा टीचर के वालिद ने इल्जाम लगाया कि मुलजिम ने बेटी के साथ ज्यादती की। उसके 2 साथी भी घिनौने केस में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादती का वाकया 2018 का है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल स्कूल को ताले लगाकर फरार हो गया। बिजली चोरी पर बत्ती क्यों बंद की? पेशावर और बन्नू में शहरियों का ग्रिड स्टेशनों पर हमला। पेशावर के दिलासक ग्रिड स्टेशन में तोड़ फोड़, अमले पर बदतरीन तशद्दुद। बन्नू में कोरम गढ़ी ग्रिड स्टेशन भी तबाह कर दिया गया। उधर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल। लेस्को रीजन से मजीद 37 मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। 1 अरब 33 करोड़ से जायद के जुर्माने। जनूबी पंजाब से मजमूई तौर पर 6218 बिजली चोर गिरफ्तार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास सिर्फ 24 दिन बाकी, फिर होगा एक्शन। 3 दिन में 1000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखिला। कराची की क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में पुलिस का ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हमास की कार्रवाई की हिमायत का ऐलान। कहा फ़लस्तीनी अवाम को पूरी उम्मत सलाम पेश करती है। इसराइल का वजूद नापाक है। उन्होंने फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा किया। ये भी कहा अफगान मुहाजिरीन के इनखला में जल्दबाजी से गुरेज किया जाए। दोनों ममालिक इनखला के हवाले से मिलकर जामे मनसूबाबंदी करें। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। कमान एडमिरल अमजद खान नियाजी ने सुपुर्द की। इस्लामाबाद में कमान तब्दीली की तकरीब सजी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा मालूम है चैलेंजेस बहुत हैं मगर काबू पा लेंगे। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई। कराची में सोलर पैनल की दरामद की आड़ पे मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब। 6 मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एजेंसी पर छापे। $40,000 बरामद कर लिए गए। 2 मुलजिम भी गिरफ्तार। 3 माह से चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा हूँ। पहली मर्तबा टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है हाफिज नईमुर रहमान बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। टक्सला पुलिस ने 20 किलो बारूदी मवाद पकड़ लिया। गाड़ी में सवार 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए निगरां हुकूमत के इकदाम के मस्बत नताइज। निगरां वफाकी वजीर गोहर एजाज की वजीर आला पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 साल बाद वाफिर मिकदार में खाम माल दस्तयाब होगा। मोहसिन नकवी बोले हमें टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद मजबूत करना है। मुल्क में बीज पर तहकीक में मुश्किलात दरपेश हैं। रिसर्च बेहतर करने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कपास का आलमी दिन। पाकिस्तान का कपास पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वां नंबर। मुल्क में कपास की पैदावार में बेहतरी के इम्कानात मौजूद। नायाब सब्ज कछुओं के बच्चे समंदर में आजाद। 110 कछुओं को जिंदगी के नए सफर पर रवाना कर दिया गया। अफजाइशी नस्ल के लिए महफूज बनाया जाता है। रवां साल 1.5 लाख से जायद अंडे जमा किए गए। दुनियाई क्रिकेट का हुक्मरान कौन? भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मेजबान। चमचमाती ट्रॉफी के लिए दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें पंजा आजमा रही हैं। अब तक क्रिकेट के कितने मेगा इवेंट कहां हुए? कौन से ममालिक कितनी बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुके? तफसील इसी बुलेटिन का हिस्सा। अब्बास साहब, आप कहिएगा कि पाकिस्तान ने पहले 2 वार्म अप मैचेस जो थे वो हारे। अब नीदरलैंड्स के खिलाफ आगाज़ हुआ जब वर्ल्ड कप का मैचेस का पाकिस्तान ने वो जीत लिया। जैसा खेल पेश किया गया, क्या किसी तरह के प्रेशर में थे? जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा प्रेशर कहा तो आमतौर पर यही जाता है, ये जुमला बार बार कप्तान दोहराते हैं, लेकिन प्रेशर होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का भी प्रेशर होता है, वर्ल्ड कप का भी प्रेशर होता है, और जो टीम प्रेशर हैंडल करती है वही कामयाबी हासिल करती है। देखिए, एक मुश्किल टाइम था पाकिस्तानी टीम पर जब 38 पे 3 जो है टॉप 3 पाकिस्तान के आउट हो चुके थे। इमामुल हक, फ़खर जमां और बाबर आजम। ख़ास तौर पर बाबर पर नज़र इसकी पूरी दुनिया की और पूरे भारत की जिस किस्म की वहाँ रिसेप्शन भी उनको दी जा रही है और पसंद किया जा रहा है। सबसे बड़े मुकाबले की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज़ पर हर मैच के तबसरे और तज्जिए, मायना स्पोर्ट्स तज्जियाकार और नामवर खिलाड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। एशियन गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। कांसी का तमगा भी न जीता। बांग्लादेश ने तीसरी पोजीशन के मैच में हरा दिया। बारिश के बायस मैच 5 ओवर्स तक महदूद किया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने 103 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। माली, नायब कासिद और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत मुख्तलिफ शोबों के मुलाजिम शामिल।
डेली वेजर्स को चेक थमाकर रुखसती का परवाना जारी कर दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है तनख्वाहों के लिए फंड्स नहीं। अफगानिस्तान 6.2 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा, 15 अफराद हलाक, 78 जख्मी। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी, मरकज हेरात था। शुमाली कोरिया ने यूक्रेन जंग में रूस को असलहा फराहम करना शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, उधर रूस और अमरीका में सफारती कशीदगी बढ़ गई। रूस ने अमरीकी सफारतकारों को निकालने पर अमरीका पर बरहम। व्हाइट हाउस ने 2 रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता, कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। किंग खान की फिर बॉलीवुड पर हुक्मरानी, साल 2023 में चौंकाए। पठान और जवान का खिड़की तोड़ बिजनेस। तीसरी फिल्म डंकी भी रिलीज के लिए तैयार। डंकी हिट हुई तो शाहरुख खान 3000 करोड़ का बिजनेस करेंगे।